हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा निकाली गई मॉडल पेपर। ठीक है, जो सेट 3 करेंगे, सेट 3 का पार्ट 1 करेंगे। अब पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं पूरा आसान तरीके से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इतना आसान है कि आप भी कहिए कि अच्छा आसान है। क्या कह दिया कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। कहने का मतलब आपको शून्यक ज्ञात करना है और उसको जांच भी करना है कि सही है या गलत। चलिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे। ठीक है, तो 10 में x² से गुना करेंगे तो 10x²। ठीक है, तो गुना करने पर 10² बीच वाला पर जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो x² + 2x + 5x, तो 5 को 2 को 7 को 5x में से 2x और 5x में गुना करेंगे तो 10² प्लस 10 है तो 10 को बैठाइए शांति से, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसमें आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2, x से x कट जाएगा, एगो x कटेगा तो 2 बचेगा। अब + 5 है तो 5, तो 5 एकम 5, तो x बचेगा तो 5 दूनी 10। अब देखिए बीच में दोनों बराबर हो गया तो मेरा सही है, अब नहीं रहता तो गलत रहता। तो x + 2 दोनों में से निकालिए और x + 5 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर 0 दे सकते हैं आप। अब देखिए इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो x + 2 बराबर 0 कर दीजिए और x + 5 बराबर भी 0 कर दीजिए। ये जोड़ है तो होने जाएगा तो घटाओ, तो क्या हो जाएगा, घटाओ 2, x ये भी जोड़ है तो होने चल जाएगा तो घटाओ। अब जांच करने के लिए आप इसको -2 को अल्फ़ा मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए। चाहे आप इसको अल्फ़ा बीटा मानिए, चाहे अल्फ़ा इसको मानिए, जिसको मन है वो मान सकते हैं। आपका मन, आपका जो कुछ। ठीक है, चलिए क्या अब जांच कर देते हैं। जांच के लिए क्या लिखेंगे, इसको शांति से बैठा देंगे। x² + 7x + 10। अच्छा, ये तो आपको पता होगा इसमें a बराबर कौन है, b बराबर कौन है। चलिए, न कुछ है तो 1 दे दीजिए। तो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 7 और c बराबर कितना है 10। तो आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, इसे पाई पार के ना लिखिएगा। ठीक है, इसके नीचे लिखिएगा, हम इन्हें जगह के अभाव से उन्हें लिख देते हैं। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, -b/a। अल्फ़ा कितना माने हैं -2, तो -2। ठीक है, प्लस है तो प्लस, बीटा कितना है -5, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस। ठीक है, b कितना है 7, a कितना है a 1 है तो 1 लिखेंगे। -2 -5 -7 बराबर भाग देंगे तो -7, दोनों बराबर आ गया। और एगो और पता है फिर, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा क्या माने हैं -2, बीटा क्या है -5 बराबर c कितना है 10, ये कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10 और बराबर 10। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर पढ़िए, उसको मुस्काते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात करना है। क्या बात है, x² - 3x और -10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि कह दिया तो यह विधि लगाइएगा, दूसरा कोई विधि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर देंगे तो x² माइनस क्या हो जाएगा -10x²। ठीक है, -10 में x² से गुना करेंगे तो -10x², तो गुना करने पर -10x² और जोड़ने घटाने पर -3x, तो क्या हो जाएगा x² से x² और -5x + 2x, -5x में से 2x घटाएंगे तो -3x और -10 है तो 10 बराबर 0 है तो 0। ठीक है, इसको गायब कर देते हैं। अब कॉमन तो ले लेते हैं इसमें, इससे चलिए x हो जाएगा -5 हो जाएगा और क्या लिखेंगे यहाँ
+2 कॉमन ले लेते हैं। आज का दिन कैसा है? ठीक है ना। चलिए x - 5 हो जाएगा, बिचवा में से दोनों बराबर रह गया, x + 2 हो गया। ठीक है, इसको लिख दिए है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या, चलिए अब क्या करेंगे, x - 5 बराबर 0 हो जाएगा और x + 2 बराबर 0, क्योंकि इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है। ठीक है, ये घटाव है, बराबर कोने चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़। ये जोड़ है तो होने जाएगा तो घटाव। तो ये आपका शून्यक निकल गया, एगो ये आंसर हो गया, एगो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? चलिए इसको लिखिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका मन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर भी बउआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। चलिए इसको देखते हैं कि मान लीजिए कि ABC और DE समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? सम माने बराबर और रूप माने चेहरा। जेका चेहरा बराबर है वो क्या कहलाएगा, समरूप, चाहे छोट बड़ा हो सकता है। ठीक है, यहाँ 2 को समरूप त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, अभी चेहरा उड़ा पर आप लोग ध्यान ना दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चेहरा पर एग्जाम दे के ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या सही बात बता रहे हैं आप लोग को? कितने भाग गया? और ABC का क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 64, और DEF का दे दिया है 121। लिख देते हैं, दिया है ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज D है, लिखावट पर नहीं जाइए, बानी पर जाइएगा आप लोग। DEF का क्षेत्रफल बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे दिया है, कितने भाग गया, EF बराबर यानी हाई बराबर, EF बराबर कितना दे दिया है, 15.4 है ना, हाँ 15.4 है। ठीक है, चलिए, और BC बराबर व्हाट, यानी BC बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए आप, तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होती है, क्या होती है, भुजाओं के, ठीक है, अनुपात के वर्ग होती है। ठीक है, तो यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा EF। ये भुजा है BC और EF का स्क्वायर। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल कितना है, 64, और DEF का कितना है, 121 बराबर। ठीक है, क्या है, ये स्क्वायर है, बराबर कहने आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा। BC का मान निकालना है, EF कितना है, 15.4। अब देखिए यहाँ समझिए, हल्का ध्यान दीजिए, इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 21, क्योंकि 64 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो 8, 121 के तो 11। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे आते हैं। BC है तो BC, अब 15.4 है तो 15.4 लिखते हैं। ठीक है, अब आइए इसके नीचे लिखिएगा, आप तिरछा गुना कर देते हैं, इससे गुना करेंगे और इससे गुना करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? तो क्या हो जाएगा, BC गुना 11 बराबर 8 गुना 15.4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको, परेशानी, तकलीफ? चलिए अभी गुना में है तो बट्टा में भेज दीजिए। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 15.4 बट्टा 11 हो जाएगा। दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ समझते हैं, 11 से कट जाएगा, क्या मरतबे, 11 एकम 11, 11 चौका 44, यानी 14 मरतबे। ठीक है, क्या मरतबे, 14 मरतबे। फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5, ये कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तब BC बराबर क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56, क्या हो जाएगा, 56 बट्टा 5। ठीक है, तब BC बराबर क्या हो जाएगा, 11, 5 से भाग दीजिएगा तो 11.2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर देखिए इतना है कि नहीं। ठीक है, 5 से 56 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11.2। ठीक है, कै नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 11.2 सेंटीमीटर है। तो है, चलिए इसको मिटाते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बउआ लिखा क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्या कह दिया कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ठीक है, यानी आपका वृत्त है, ये व्यास हम खींच दिए। ठीक है, ठीक है, इसका नाम ए दे दिए और बी दे दिए, और कह दिया कि ए पर जो व्यास के सिर, दोनों सिरों पर, सिर का मतलब होता है माथा। ठीक है, दोनों सिरों पर रेखा खींचा गया। ये क्या है, भाग रहा है इसे। ठीक है, ठीक, एक नाम देते पी क्यू। ठीक है, एक सी और डी। आपको साबित क्या करना है, पी क्यू समांतर है सी डी के, यानी ई रेखा जो है समांतर है ई रेखा के। ठीक है, बहुत आसान है, लिख देंगे, दिया है। ठीक है, यानी केंद्र है। ठीक है, वृत्त के व्यास, ठीक है, के दोनों सिरों पर पी क्यू तथा सी डी, ठीक है, दो कथी है, क्या दिया है, स्पर्श रेखाएं हैं। जो क्वेश्चन करे वही हिसाब से रेखाएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। पी क्यू और सी डी क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। आपको सिद्ध करना है कि, ठीक है, पी क्यू समांतर सी डी। बहुत आसान है। आपको पता होगा जब केंद्र से, ठीक है, स्पर्श रेखा पर खींची गई, इसको त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या जो है क्या डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री के। इधर से भी क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कोण पी ए बी, ई वाला कोण 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं कोण, अब लिखे यहाँ सीध, बहुत आसान है। कोण पी ए बी कहने का मतलब हाई वाला कोण कितना है, बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और कोण क्या लिखेंगे, डी बी ए, यानी हाई वाला कोण के नाम क्या है, डी बी ए। जो रहता है कोण को दर्शाना है उसको बीच में लिखते हैं, कोण डी बी ए बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब ई कोण आपस में क्या है, बराबर है, लिख सकते हैं। इसलिए कोण पी ए बी बराबर कोण डी बी ए, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो आप पढ़े होइएगा किसी समांतर रेखा के जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। इसलिए, ठीक है, एकांतर कोण बराबर है, ई वाला कोण है, ई वाला कोण बराबर है, और एकांतर कोण बराबर है, ठीक है, तो वो रेखा क्या होगा, ठीक है, समांतर होगा। इसलिए लिख देंगे पी क्यू समांतर सी डी। कारण में क्या लिखेंगे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। बस यही आपको साबित करना था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, इसको लिखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह दिया, क्या कह दिया कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। ठीक है, ये तो पता होगा। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होती है, ठीक है, ठीक, दूरी बराबर होती है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। x2 कितना है, -1, तो -1, माइनस है तो माइनस, x1 कितना है, -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3, y1 कितना है, 7 का होल स्क्वायर। यहाँ समझिए माइनस है तो -1 और माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से, सॉरी -7 में से 3 घटेगा तो -4 का होल स्क्वायर। यहाँ समझिए
5 में से 1 घटेगा तो 4 का स्क्वायर, और प्लस 4 चौका कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत? तो 16 प्लस क्या हो जाएगा 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32, अब 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4√2 आपका आंसर। ठीक है, तो दूरी कितना आया 4√2, इसमें कोई दिक्कत? यानी आपका जो है 5 का आंसर हो जाएगा 4√2। चलिए आते हैं 6 नंबर भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है, बन जाएगा आप लोगों से। क्या कह दिया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका समझिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, और इसका जो त्रिज्य खंड बन रही है और थीटा कितना दे दिया है इसका 60 डिग्री, यानी कोण दे दिया है 60 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लिखेंगे दिया है 2 नंबर के है तो लिखना पड़ेगा, दिया है। आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप लोग? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना होगा। अगर फार्मूला आपके नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला याद करना जरूरी है। तो थीटा कितना है 60 डिग्री बटा 360, पाई के मान 22/7, त्रिज्या कितना है 6 का स्क्वायर। तो 0 से 0 काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 36। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 1/6 गुने 22/7 गुने 6 गुना 6, 6 से 6 कट जाएगा। तो 22 में 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतने पर छोड़ देंगे, भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिचय में भाग ना दीजिएगा, 2 नंबर है तो हम कहला भाग देने जाए हो बिना मतलब के। ठीक है क्या? चलिए लिखिए, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है, ये अभी भी यही क्वेश्चन है, आप लोग बना दीजिएगा। करे धातु के 3 घनों के किनारों की लंबाई, यानी 3 गो घन है। ठीक है, 3 गो घन लिख देते हैं, बनाते हैं यहाँ ये लिए बनाते हैं। ठीक है, घन आप लोग बनाइएगा ऐसे, इसको घन मानिएगा, आप लोग ही समझिएगा। 3 गो घन दे दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और एक और घन दे दिया है, ठीक है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है तो आप समझाते हैं। ठीक है, चलिए कह दिया कि धातु के 3 घनों के किनारों की लंबाई, एक 3 सेंटीमीटर किनारा है, इसका 4 है और इसका 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो तीनों को पिघला कर एक नया घन बनाया गया है, तो नए घन के किनारों की लंबाई ज्ञात करना है। कहने का मतलब तीनों को पिघला दिया, एगो अथी में रख दिया, बर्तन में जाते हैं लोहार की जगह, वहाँ पे पिघलाया जाता है। तो तीनों को पिघलाया यानी एक साथ मिला दिया, प्लस कर देंगे, और सबको मिलाने के बाद एगो नया घन बना दिया, बड़का घन बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? बड़का घन मिल रहा है, ठीक, पिघलेगा तो बड़का घन बनेगा, तैयार होगा। तो इसका ही भुजा ज्ञात करना है, यानी इसका किनारा बराबर हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? बात यहाँ लिख देते हैं, दिया है। ठीक है, पहला घन का भुजा कहिए, किनारा कहिए, के होता है कितना 3। दूसरा लिख लीजिएगा आप लोग, लिखिए दूसरा घन का भुजा कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर लिखिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तीसरा घन का भुजा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चौथा घन बराबर हुआ, यानी घन का आयतन बराबर क्या फार्मूला होता है? तो AQ प्लस एकरा क्या लिखेंगे AQ प्लस एकरो क्या लिख देंगे AQ। कहने का मतलब आयतन क्यों लिख रहे हैं? आयतन का मतलब होता है सब को जितना क्षमता है उतना को मिलाएंगे तीनों के, तब ना एगो बड़का बनेगा। तो तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो यानी तीनों के आयतन मिलाकर एगो बड़का घन के आयतन बन जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, एक घन का आयतन भी AQ होगा। ठीक है, तो गाना बज रहा है, थोड़ा बंद कर देते हैं। चलिए देखिए
यानी गाना है जो गाना अगर इसमें चल जाएगी तो कॉपीराइट आ जाते हैं, इसीलिए थोड़ा बंद कर दिए थे। क्या बताए थे कि तीनों घन का आयतन का जो योग करेंगे वो बड़ी घन के आयतन का होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एक घन का भुजा कितना है 3 तो 3 का क्यू प्लस इसका कितना है 4 तो 4 का क्यू, ये कितना है 5 तो 5 का क्यू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी बराबर एक क्यू है तो एक क्यू आपको तो पता करना है। 3 को आप 3 बार गुना कीजिएगा तो 27, 3 का घन क्या होता है 27, 4 चौका 16, 16 चौका 64, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125। 5 का घन कितना हो जाएगा 125 बराबर एक क्यू है तो एक क्यू। सब के जोड़ने पर कितना आ जाएगा देख जोड़िए 27, 64 और 125। ठीक है, 6 16 5 9 16 6 2 8 10 1 11। ठीक है, 2 1 1 2 2 से 16 आया, कितना आया 2 से 16, यानी सबको जोड़ने पर कितना आया 2 से 16 अब बराबर एक क्यू। ठीक है, अब देखिए इन्हें घन है, इन्हें आएगा तो इन्हें क्या हो जाएगा, इन्हें क्यू है तो इन्हें आ जाएगा तो घन में, यानी 2 से 16 का घन हो जाएगा बराबर ए। ठीक है, 2 से 16 का घन निकालिए तो कितना आएगा 6 ए, यानी यहाँ से आप इसके नीचे लिखिएगा इसलिए। ठीक है, क्या लिखना है बड़ी घन की भुजा, नए घन की भुजा है कितने भाग गया, नए घन की किनारा, नए घन की किनारा की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर है। बस इतना लिख दीजिएगा, पूरा में पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। वो साफ सुथरा से लिखिएगा, मुस्कुराते हुए पढ़िए, इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि सेक थीटा बराबर इतना दे दिया, कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए तो सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होती है, तो लाल बटा कक्का पर निकालिए, लाल बटा कक्का। ठीक है, कोई दिक्कत। तो सेक यानी कॉस के उल्टा होती है सेक, कॉस थीटा के उल्टा क्या होती है सेक थीटा होती है ना, तो कॉस थीटा बड़ा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होती है। ठीक है, तो कॉस थीटा बड़ा आधार बटा कर्ण होती है, सेक थीटा बड़ा क्या होता है कर्ण बटा आधार हो जाएगा। एक उल्टा कर देंगे, यानी आपको कर्ण कितना दे दिया है 13 और आधार कितना दे दिया है 12। आपको क्या निकालना है, लंब पता नहीं है, लंब बराबर वाट। लंब को निकालने के लिए किसको बुलाएंगे, तो पाइथागोरस जी को बुलाएंगे। तो इनको स्वागत कीजिए, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पता होगा आपको क्या होता है लंब बराबर होगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 माइनस 12 बरैया 144, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144, घटाएंगे तो 25 यानी 5। लंब कितना आया 5। कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला होती है, इसी जगह लिख देते हैं आप लोग, इसके नीचे लिखिएगा, लिख दीजिए। तो कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब बटा आधार टैन के उल्टा कॉट, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार कितना आया 5, लंब आधार कितना है 12, आई कितना है लंब कितना आया 5। अब आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, तो आंसर इसका देखिए, ये तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नंबर क्वेश्चन है 8 ना 12 बटा 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्या, दिखाइए कि इतना बराबर 1 यानी LHS बराबर इतना देखना है। ठीक है, तो इसको हम 1 के बराबर साबित कर देते हैं। tan 45 डिग्री का मान 1 होती है। अब देखिए ये दोनों का मान तो पता नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, यानी लिखते हैं tan है तो tan 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा, तो 90 में से 23 आएगा, तो 90 में से 67 घटाइएगा तो कितना आएगा 23। 90 में 67 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, गुना tan 67 है तो tan 67। ठीक है, तो एक तो आपको साबित करना है। ठीक, 1 है तो 1 गुना tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होती है कॉट थीटा, तो कॉट 67 थीटा की जगह 67 से 67 लिखेंगे, और गुना tan 67। ठीक है, देखिए 1 है तो 1 गुना कॉट थीटा गुना tan थीटा बराबर क्या होता है 1,
ठीक है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए लिख देंगे, ये देखिए ये भी बराबर 1 है, 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। ठीक है, बस इतना ही साबित करना था। ठीक है, इसलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें कोई जान परान नहीं है। करें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष हम लिख दिया है इतना इतना और इतना है। ठीक है, बहुत आसान है, इसको ट्रिक पर भी उड़ा सकते हैं, लेकिन ट्रिक पर नहीं उड़ाएंगे क्योंकि आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखिए x1 इसको बोलेंगे, लिख दिए है, x2 कितना है 3, x3 कितना है 5, y1 माइनस 1, y2 कितना है -5 और y3 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस ये फार्मूला पर मान रखिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए रख देते हैं, आप लोगों को कष्ट के दूर कर देते हैं। x1 कितना है -5, तब -5, y2 कितना है -5, y माइनस तब माइनस, y3 कितना है 2, तो 2 प्लस x2 कितना है, x2 3 है तो 3, y3 कितना है 2 है तो 2, माइनस y1 कितना है -1 प्लस x3 कितना है 5 तो 5 लिखें, y1 कितना है y1 -1 तो -1, माइनस तो माइनस, y2 कितना है y2 -5 तो -5। ठीक है, 1/2 है तो 1/2 शांति से बैठाइए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। -5 को भी बैठा दीजिए, तो -5 -2 कितना हो जाएगा -7, प्लस 3 है तो 3, 2 है तो 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, प्लस 5 है तो 5, -1 है तो -1, माइनस माइनस +5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 1/2 हुआ, 7 × 5 = 35 माइनस माइनस प्लस 3 गुने क्या हो जाएगा 2 एगो 3 गो, प्लस 5 है तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 है। ठीक है, गुना देखिए 4 लिख देते हैं। अब यहाँ आप देखिए ध्यान से, 35 प्लस 3 × 9 प्लस कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20। अब यहाँ समझिए 35 20 9 29 29 गो, अब 35 के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 14 64। ठीक है, कितना आया 64, यानी 1/2 गुना कितना हो जाएगा 64, काट देंगे तो कितना 32, यानी कितना आ गया 32 वर्ग किस आ गया आंसर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना 32 वर्ग कितने सेंटीमीटर। चलिए इतना है आंसर देख लेते हैं थोड़ा, क्या नंबर क्वेश्चन है 10 का। ठीक है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत है, 32 वर्ग लिख देते हैं, सेंटीमीटर वर्ग है। ठीक है, हाँ चलिए, क्या नंबर क्वेश्चन था 10 हो गया। चलिए आते हैं 11 नंबर, इसको मिटा देते हैं पहले, तब उसके बाद आप लोग लिखिए, इसमें कोई जान परान नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है, थोड़ा VVI क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए कि समांतर श्रेणी आपको दे दिया है 3 8 और कितना दे दिया है 13 18 13 18 ऐसे करके कह दिया कौन सा पद 78 है, यानी an आपको दे दिया है 78। ठीक है, पद कह दिया तो वो an है, a बराबर कितना है 3, d बराबर क्या फार्मूला होता है a2 - a1, यानी a2 कितना है 8 - 3, यानी d का मान आया 5। आपको कह रहा है कौन सा पद 78 है, तो n बराबर नहीं पता है तो n बराबर होगा, तो लिखेंगे n बराबर आपको कितना दिया है 78, तो n बराबर क्या फार्मूला होता है a + n - 1 × d, यानी इसके जगह इतना लिख सकते हैं, बराबर है तो बराबर 78 है, तो a कितना है 3 है तो 3 प्लस n का मान निकालना है, d कितना आया है d आया है 5, तो 5 लिखेंगे बराबर 78 78, जोड़ है तो होने जाएगा तो घटाओ, तो n - 1 × 5 बराबर हो जाएगा 78 - 3,
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो n माइनस 5 सॉरी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5 बराबर 78 में से 5 या 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये 5 गुना में है तो बराबर को होने जाएगा तो बट्टा में। तो n माइनस 1 बराबर 75 बट्टा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 15 × 5 = 75। तो n माइनस 1 बराबर कितना आया 15। ये घटाव है तो चल जाएगा, उन्हें तो जोड़ हो जाएगा, तब 15 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो n बराबर 16। यानी जो 16वां जो पद होगा वो 78 होगा। यही आपको ज्ञात करना था। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 16वां पद। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका पार्ट 1 समाप्त हुआ। पार्ट 2 करेंगे अगला वीडियो में। जब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।